नमस्कार, स्वागतम। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। सरगुजा जिले के सीतापुर नगर में पेयजल आपूर्ति बहाल करने नगर पंचायत द्वारा खरीदे गए पानी टैंकर में से 3 टैंकर पानी टंकी गायब है। नगर पंचायत से 3 टैंकर कब गायब हुए और इसे किसने गायब किया, इस बात की चर्चा फिलहाल नगर में काफी गर्मा चुकी है। बहरहाल इस बारे में जानकारी मिलते ही सच्चाई जानने एसडीएम नगर पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने इस मामले में सीएमओ समेत नगर पंचायत के कर्मचारियों से पूछताछ की। वहीं सीएमओ के द्वारा बताया गया कि ये पुराना मामला है। चर्चा हो रही है। कल एसडीएम साहब भी इस संबंध में जांच के लिए आए थे, तो ये पुराना मामला है। इसका रिकॉर्ड अपन खंगाल रहे हैं कि अपनी कितने टैंकर खरीदी हुई है और कितना अपने पास उपलब्ध है। इसके मिलान होने के बाद ही आगे कुछ कार्रवाई हो। ये 10 साल पुराना रिकॉर्ड है, तो उसको ढूंढने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो जो रिकॉर्ड अगर मिलान हो जाती है तो फिर आगे कार्रवाई करेंगे। पहले तो मिलान उसका कर लेते हैं कि हमारे पास कितनी टैंकर थी और कितनी नहीं है। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि वो उसको किसी ने बेचा है या किसी ने उठाया है। तो उसके बाद जो भी प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया या जैसा भी, उसमें पीएचई विभाग के ठेकेदारों के द्वारा पीएचई के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। ठेकेदारों का कहना है कि विभाग द्वारा बीते 6 माह से उनके द्वारा किए गए कार्यों का भुगतान नहीं किया गया है, जिस वजह से उन्हें काफी आर्थिक दिक्कतें आ रही हैं। ठेकेदारों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पीएचई विभाग देश के प्रधानमंत्री की योजना जल जीवन मिशन का बंटाधार करने में तुले हैं। अगर शीघ्र ही उनका भुगतान नहीं किया गया तो सभी ठेकेदार पीएचई के सामने आमरण अनशन और चक्का जाम करेंगे। मैं बजरंग अग्रवाल पीएचई का ठेकेदार हूं। आज हमने धरना इसलिए दिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में जल जीवन मिशन का कार्य चला रखा है। उनका ये उद्देश्य है कि हर घर में शुद्ध जल मिल सके, लेकिन छत्तीसगढ़ में सारे अधिकारी इस योजना को फैल करने में लगे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, जब तक ठेकेदार को पेमेंट नहीं होगा तो काम कहां से करेगा, कितना पैसा अपने घर से लगाएगा। ये तो बात हो गई। पिछले 6 माह से किसी भी ठेकेदार का 1% भी भुगतान विभाग के अधिकारियों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। रायपुर लेवल पे काम बात करने से संचालक महोदय से, सचिव महोदय से, वो बोलते हैं फंड नहीं है। तो फंड नहीं है तो काम बंद करवाने का आदेश कर दे ना। दूसरा, यहाँ पे सरपंच हैंड ओवर नहीं ले रहा है कोई भी योजना को। विभाग के अधिकारी कलेक्टर को बोलकर ऐसे सरपंचों को बर्खास्त नहीं करवा रहे हैं जो कि गवर्नमेंट की योजनाओं को अपने अंडर नहीं ले रहे हैं। 1-1 लाख रुपए की एक सरपंच डिमांड करता है। एक भी बिल, आज 2021 से योजना चल रही है, बिल फाइनल पीएचई विभाग नहीं कर रहा है, जिसके कारण ठेकेदार की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। वो मार्केट से पैसा उठा के, बैंक से पैसा उठाकर करोड़ों रुपए का कर्जदार बन गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आज प्रारंभिक चरण में हमारा शांतिपूर्ण धरना है। दूसरा स्टेप में अगर इन्होंने पेमेंट नहीं किया तो हम लोग आमरण अनशन, चक्का जाम पीएचई गेट के सामने ऐसे करेंगे जिनकी सारी जवाबदारी पीएचई डिपार्टमेंट की रहेगी। मैं एसडीओ रायगढ़ आर.एस. कश्यप। कुछ लोगों ने क्या पास होता है, क्या मांगे हैं उनकी और इसमें क्या किया जाएगा? हमारे मतलब ये ठेकेदार जो बंधु हैं, उनके द्वारा भुगतान लंबित होने का जो मामला है, इस संबंध में इन्होंने हमारे कार्यालय के सम्मुख धरना दिए हुए हैं। भुगतान नहीं हो पा रहा है, आगे क्या किया जाएगा इनके लिए? इसकी जानकारी हम वरिष्ठ कार्यालय को भेजेंगे। आगे चक्का जाम करने के बाद इसकी नौबत नहीं आएगी। 6 माह से पैसा नहीं मिल पाया है इनका, ऐसा कह रहे हैं। तो उसमें आप लोग का क्या कहना है? मतलब आप लोग इतने साल से भुगतान नहीं कर पाएंगे? भुगतान की प्रक्रिया वरिष्ठ कार्यालय की है, जैसे ही वहां से मतलब पेमेंट आएगा इनकी भुगतान। देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किसानों पर भले ही पूरी राजनीतिक पार्टियां मुद्दा बनाकर बात करती नजर आती हैं, पर जब नक्सल प्रभावित क्षेत्र में वास कर रहे किसानों की जमीनें हकीकत सामने आती है तो माजरा कुछ और ही नजर आता है। हम बात कर रहे हैं कांकेर जिले के
परलकोट क्षेत्र की, जहां लाखों की आबादी में बसा ये किसानों का क्षेत्र पूरे राज्य में खेती किसानी के नाम पर जाना जाता है। वहीं किसानों की हालत अब नकली बीज, नकली खाद और दवाइयों की वजह से बदतर होती नजर आ रही है। विभाग इस पर अंकुश लगाने में नाकाम दिखाई दे रहा है। वहीं व्यापारी संघ से फर्जी गोदाम की जानकारी विभाग को मिलने के बाद कार्रवाई नहीं होना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। लगातार क्षेत्र से फर्जी खाद, बीज और नकली दवाइयाँ की मामले जो सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो पा रही, क्या कारण है इसका? नहीं, हमारे विभाग द्वारा हम लोग स्वयं जाके प्रतिदिन निरीक्षण कर रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं और कार्रवाई का प्रतिफल है हमारे द्वारा अभी शिकायत आया था नकली बीज, नकली खाद परिवहन किया जा रहा था और उसको हमारे द्वारा अभी जब्त किया गया है और थाना के सुपुर्द हमने किए हैं। और अभी जहाँ भी ऐसा शिकायत आ रहा है, चाहे मीडिया के माध्यम हो, चाहे कृषि आदान विक्रेता संघ के माध्यम से, वहाँ पर हम जाके अभी व्यापारी संघ से आपको जानकारी मिला, संगम में सावित्री कृषि केंद्र जिसके लाइसेंस नहीं है, पिछले 5 साल से यहाँ पे फर्जी तरीके से संचालित किया जा रहा है। आपने उसमें शनिवार को विजिट भी किया है, क्या कार्रवाई की आपने? हाँ, ये हमको शिकायत मिला था कि व्यापारी संघ के माध्यम से कि संगम में किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से खाद बीज बेचा जा रहा है बिना लाइसेंस के। तो हमने जब पता किया तो उनके द्वारा लाइसेंस के लिए हमको आवेदन प्रस्तुत किया है, लेकिन अभी उनका बना नहीं है, प्रोसेस में है। उसके बाद भी अगर वो बेच रहा है तो गलत था। तो उसको सुनते हुए हमने दुकान में जाके शनिवार के दिन हमने छापा मारे तो उसके दुकान में खाद बीज तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन कृषि सामग्री जैसे स्पेयर की बात करें, कुछ स्पेयर है और कुछ और कृषि आदान सामग्री जो इनपुट है वो प्राप्त हुआ। व्यापारी द्वारा बताया गया कि 123 नंबर में उनका घर है जहाँ पे कई गाड़ी माल वहाँ पे है, आपने घर में छापा क्यों नहीं मारा? हाँ, तो उसके बाद हमको बाद में पता चला कि वो दुकान में नहीं रख रहा है और वो अपने घर में बिक्री कर रहा है। तो हमको अभी पता चल गया, तो हम जाके अभी उनका हम आज छापा मारेंगे। किस प्रकार की कार्रवाई होती है इसमें? इसमें अगर वो अवैध रूप से बेच रहा है तो हम उनके ऊपर नोटिस तैयार करेंगे और जितने भी सामग्री है उसको जब्ती करने को। क्या नाम है आपका? बुद्धदेव सरकार। आप यहाँ पे कृषि यूनियन के अध्यक्ष हैं और लगातार क्षेत्र में जो है फर्जी खाद, फर्जी बीज का जो मामला चल रहा है, बिना बिल के दुकानदार माल बेच रहे हैं, किस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? हम कार्रवाई तो पूरा अधिकारी के ऊपर छोड़ रहे हैं, मगर अधिकारी क्या कर रहे हैं इसके बारे में तो हम लोग को आता पता कुछ नहीं मिलता है। क्या पहल किया आप लोगों से, क्या पहल किया? उस दिन तो एसडीएम सर से बहुत चर्चा हो, सर ऐसा चल रहा है क्षेत्रों में, तो आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं? नहीं, हमारा कार्रवाई तो चल रहा है पूरा। इस प्रकार का बादशाह अधिकारी लोग करते हैं करके। क्या लगता है किसान तो हलाकन हो रहा है पूरा। क्या लगता है किसानों को कितना नुकसान होता है इससे? भारी नुकसान कहाँ तक बताऊं एक किसान को। अभी जैसे पिछले बार कांग्रेस की सरकार थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या लगता है सरकार से आप लोगों को मदद मिलता है इसके? अभी तक तो कुछ भी मदद नहीं मिल रहा है। क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग करता है कि सरकार कम से कम सारे चीजों के ऊपर ध्यान दे, किसानों के ऊपर कम से कम ध्यान दे, किसान आगे कैसे बढ़े करके। खाद का स्थिति हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दे, किसी का ध्यान ही नहीं है। अधिकारी लोग आराम से तो सोया है। क्षेत्र के कृषि केंद्र के सारे यहाँ के अध्यक्ष हैं और आपने विभाग को जो है जानकारी दी थी सविता कृषि केंद्र संगम के बारे में जो अवैध रूप से संचालित हो रहा है, क्या जानकारी दिया था आपके द्वारा? मेरे द्वारा जानकारी ये दिया गया था कि सविता कृषि केंद्र संगम में दुकान अवैध रूप से खोल के रखा है बिना लाइसेंस के। यानी लाइसेंस के लिए आवेदन किया है मगर अभी तक लाइसेंस बन के नहीं आया है, परंतु पहले से ही वो बिक्री चालू कर दिया है, जिसमें वो अपना बोर्ड का प्रदर्शन नहीं किया है और दुकान संचालन कर रहा है, बीज खाद तो कीटनाशक दवा बेच रहा है। कहाँ पे रखा था माल? मेरी जानकारी के अनुसार अपने घर में रखा हुआ था और आसपास के छोटे छोटे दुकानों में रख के वहाँ से माल ग्राहकों को बिक्री करता था। क्या क्या सामान था वहाँ पे? कीटनाशक, बीज और खाद। तो उनका घर कहाँ पे था? घर पड़ता है उनका 123 नंबर में। तो विभाग वाले ने क्या बताया आपको? विभाग वाले बताए कि वहाँ गए थे दुकान में, तो दुकान में उनका माल नहीं रखा हुआ था, कुछ स्प्रे मशीन रखी हुई थी और बाकी कुछ खाद, बीज और कीटनाशक सब कुछ नहीं मिला। आपके हिसाब से कार्रवाई सही हुआ है?
कार्रवाई तो पूर्ण नहीं हुआ है, अब विभाग को पूरी जानकारी तो मिला नहीं था, लेट से मिला है। मगर मैं चाहूँगा कि विभाग इस जानकारी के बाद, मेरे द्वारा दी गई जानकारी के बाद घर का भी जांच करके दूध। आज कलेक्टर साहब के ऑफिस अपनी समस्या बताने आए ग्रामीणों ने बिजली का मुद्दा उठाया। दरअसल शिवपुरी के गांव तधारी के मजरा श्यामपुर हरिजन बस्ती में पिछले 15 सालों से लाइट नहीं है, जिसमें 50 से ज्यादा परिवार अपने बच्चों के साथ रहते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अभी तक हम यशोधरा राजे सिंधिया, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं स्थानीय विधायक देवेंद्र जैन को ज्ञापन देकर अपनी समस्या बता चुके हैं, लेकिन आज तक हमारी समस्या का कोई भी निराकरण नहीं किया गया, जिसके कारण हम सभी को अपने परिवार सहित अंधेरे में रहना पड़ता है। आप इतनी संख्या में आए हो, आप लोग कहाँ से आए हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम भागीरथ है सर। तो आप इतने सारे लोग महिलाओं के साथ आए हो, ये क्या किस कारण आए हो यहाँ पे? सर लाइट से परेशान है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। किस गांव के हो आप? तिनारी भी है सर। तिनारी। तो मजरा है श्यामपुर। आप विधायक कौन है आपके यहाँ पे? देवेंद्र जैन है सर। तो कितने वर्ष से लाइट नहीं है आपके यहाँ? लाइट नहीं है सर वहाँ पे 15 साल से वहाँ लोग निवास कर रहे हैं। तो इस बीच में चुनाव भी हुए हैं और चुनाव के बाद भी आपने आवेदन किस किस को दिए अभी तक? चुनाव सरपंच को दे दिए, विधायक को दे दिए, वे बोले हो जाएंगे। कौन विधायक है आपके? देवेंद्र जैन। और किसको दिए आपने? किसी और व्यक्ति को दिए? और किसको दिए? प्रीतम सिंह को दिए सर। अच्छा, और किसी और को दिए? मंत्री किसी को? नहीं, मंत्री को दिए सर। किसको? महाराज को दिए सर। कौन से महाराज? सिंधिया जी। बोले जाओ। सिंधिया जी को दिए। तो क्या बोला उन्होंने, क्या आश्वासन दिया? उनसे बात नहीं हो गई सर, वो आवेदन दे दिया। अच्छा, आवेदन दिया, फिर अभी तक लाइट नहीं है। अब आप जो कलेक्टर साहब को आए तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? अभी गए नहीं कलेक्टर साहब। मंदसौर पुलिस ने सेक्सटॉर्शन मामले का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने व्हाट्सएप को वीडियो कॉल का लोगों को प्रेम जाल में फंसाकर अश्लील बातों के बाद ब्लैकमेल कर रुपए ठगने वाली एक गैंग का पर्दाफाश किया। मंदसौर की नई आबादी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 महिला सहित एक नाबालिग आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब गैंग ने रतलाम के 2 युवकों को बंधक बना लिया और फिर परिवार से जब रुपए की मांग की गई तो परिजन बदमाशों के पास न जाकर सीधा पुलिस के पास पहुंचे। सूचना पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए टीम ने थाना क्षेत्र के मैनपुरी गांव स्थित एक मकान में दबिश दी और सेक्टॉर्शन गैंग में शामिल 2 महिलाओं व एक नाबालिग को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। महिलाओं और कुछ बदमाशों द्वारा जो है सेक्सटॉर्शन की जो है घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की, क्या कुछ? अभी हमें कुछ दिनों पहले एक सूचना मिली थी कि सूचना इस तरीके से शुरू हुई कि कुछ जो जावरा के निवासी और एक दलौदा के निवासी है, उनकी किडनैपिंग की सूचना आई। उनके परिजन उनको ढूंढते हुए आए कि पशुपतिनाथ के दर्शन करने आए थे और फिर वहां से वो किसी से मिलने का बोल के चले गए और उनके पास एक्सटॉर्शन कॉल आने लग गया, मतलब कि किडनैप रैंसम कॉल आने लग गया। तो उसी पे हम लोगों ने टेक्निकल डेवलपमेंट किया और फिर जो तह तक पहुंचे उसमें तो दो व्यक्ति थे जिनका किडनैपिंग हुई थी, उनको भी बरामद किया और फिर इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे जब उनको हिरासत में लिया तो पूछताछ में निकल के आया कि 5 लोगों का ग्रुप था, जिसमें 2 महिलाएं और 3 पुरुष इन्वॉल्व थे। इसमें ये महिलाओं का जो मॉडस ऑपरेंडी था वो इस प्रकार था कि ये रैंडमली कॉल करते थे और अगर रैंडमली पुरुष का नंबर मिल जाए और उसको 2-3 बार प्रयास करने पे इनके ट्रैप में आ जाता है तो उसको ये अपने पास बुला के और फिर उसको झूठा 376 में फंसाने के नाम पे डरा धमकाकर उससे या उसके परिवारजनों से ये पैसे वसूलने का प्रयास करते थे। इसी तारतम्य में इन्होंने ये प्रयास किया था जिसमें एक जावरा के निवासी को इन महिलाओं ने आरोपी महिलाओं ने बुलाया अपने पास मीनपुरिया में अपने घर पे और फिर उससे जब पैसे मांगने लगे तो उसने अपने एक जानकार को, जान पहचान वाले का जो कि दलौदा का निवासी है, उसको भी बुला लिया। तो इन्होंने दोनों को ही बैठा लिया, महिलाओं और इनके साथियों ने दोनों व्यक्तियों को बैठा लिया और इनके परिवारजनों से पैसों की डिमांड करने लगे। जैसी पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने इनको ढूंढना शुरुआत करी तो पुलिस ने इनको सभी को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसमें 2 महिलाएं और एक पुरुष अभी हमारी हिरासत में है, जिसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया। अभी 2 अन्य आरोपी जो इनके गिरोह के थे वो अभी फरार हैं, जिसमें एक आलोट का निवासी है और एक आगर मालवा का निवासी है। जल्दी इनको हिरासत में ले लेंगे। अभी तफ्तीश जारी है, जिसमें ऐसी संभावना है कि इनके द्वारा पूर्व में भी अगर ऐसा किसी के साथ घटना घटित की गई उसके बारे में भी साक्ष्य मिलने की संभावना है, जिसमें जैसे ही साक्ष्य आएंगे हम आपको अवगत कराएंगे। कोई वीडियो क्लिप भी मिली सर?
अभी उस पर टेक्निकल जांच की जा रही है, उसमें अगर कोई इस तरह के तथ्य निकल के आते हैं तो उसको विवेचना में शामिल किया जाएगा। भोपाल नगर निगम से जुड़ी समस्याओं के निराकरण करने के लिए आज महापौर हेल्पलाइन की समीक्षा की गई। महापौर हेल्पलाइन समीक्षा में सबसे ज्यादा शिकायत स्ट्रीट डॉग की आई है। महापौर मालती राय ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि जल्द शिकायत का निपटारा किया जाए। उनका तर्क है कि शहर में डॉग बड़ी मात्रा में है। लोगों के मन में डर बैठ चुका है कि डॉग हमारी कॉलोनी में घूम रहे हैं, लोगों को काट लेंगे, इसलिए हर ओर शिकायत आ रही है। बता दें कि इस दौरान महापौर ने खुद कॉल सेंटर में बैठकर महिलाओं से सीधे संवाद किया। महापौर हेल्पलाइन की समीक्षा की है। हमारी 2023 से महापौर हेल्पलाइन हमने चालू की है और उसकी हर मंगलवार को जाकर हम समीक्षा करते हैं कितनी शिकायतें आई हैं, किस विभाग की आई हैं और उन पर कितनी शिकायतों पर काम हो गया है और कितनी शिकायतें रह गई हैं। इस तरह की समीक्षा होती है। आज हमने जाकर देखा 1 जुलाई से लेकर 8 जुलाई की रात को 12 बजे तक 1038 समस्याएं आई थी। 1038 में से 628 समस्याएं अभी बाकी रह गई हैं जिन पर काम चल रहा है। सभी एडीसी और अधिकारियों से चर्चा हुई है और संभवतः प्रयास है कि 2 से 3 दिन में वो सारी समस्याओं का। प्रदेश की राजनीति में ये माना जाता है कि आदिवासी वोटर जिस पाले में जाते हैं उसकी सरकार प्रदेश में बनती है। लोकसभा चुनाव में भी आदिवासी वोटरों को साधने का कोई मौका राजनीतिक दल नहीं छोड़ते। प्रदेश के आदिवासी वोट बैंक को लेकर अब एक नई सियासी जंग प्रदेश में छिड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने दावा किया है कि भले कांग्रेस लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले कांग्रेस का वोट बैंक अब बढ़ा है। अगर आप ऑल ओवर देखें विधानसभा की तुलना में लोकसभा में, चाहे सरगुजा की बात करें या बस्तर की बात करें या फिर अन्य सीटों की बात करें, जो विधानसभा में हमारी वोट शेयर थे आदिवासी क्षेत्रों में, वो वोट शेयर वापस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर आया है। भले हम सीट नहीं जीत पाए, लेकिन सरगुजा की बात करें, कांकेर की बात करें, बस्तर की बात करें, इन क्षेत्रों में आदिवासी वोट बैंक फिर वापस कांग्रेस की ओर आया है। भले हम सीट नहीं जीत पाए, लेकिन यह है कि पार्टी ने एक आदिवासी अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व दिया है। सभी लोगों ने मिलकर काम कर रहे हैं और आने वाला समय में भले हम विधानसभा नहीं जीत पाए, लोकसभा में उम्मीद से जितना उम्मीद था उतना सीट नहीं जीत पाए, लेकिन आने वाला समय में कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश में मजबूती के साथ इस साय सरकार के खिलाफ में डटकर लड़ेगी और जनता के मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक